हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम आईटीआई ट्रेड, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियोस के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंशन एयर कंडीशनिंग। तो देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंशन एयर कंडीशनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स क्या है। 136 क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर डीस्केलिंग द कंडेंसर ट्यूब्स इन शेल एंड ट्यूब कंडेंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रास ब्रश। 137 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर इनसाइड द डक्ट। तो यहाँ पे जो डैम्पर है वो स्प्लिट कर रहा है हवा को दोनों डक्ट्स में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्प्लिटर। 138 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीएमवी यूज्ड इन वीआरवी सिस्टम। एक्सपेंशन यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है पीएमवी का। वीआरवी यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम सिस्टम में जो पीएमवी है वो है पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 139 क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेंसेस द टेम्परेचर इन इंडोर यूनिट ऑफ वीआरवी सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, थर्मिस्टर। 140 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय वीआरवी सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी जोन स्प्लिट एसीज। 141 क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन एफसीयू। तो फैन कॉइल यूनिट एफसीयू में एयर फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ब्लोअर मोटर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 142 क्वेश्चन है, विच इज सर्कुलेटेड इन वीआरवी सिस्टम फॉर कूलिंग साइकिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। 143 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, पूछ रहा है कि ये कूलिंग सिस्टम टाइप कौन सा है। तो इसके आंसर है ऑप्शन ए, वीआरएफ यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। 144 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एचवीएसी। एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एचवीएसी का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। 145th क्वेश्चन है, विच वॉल्व इज यूज्ड फॉर गैस चार्जिंग एंड प्रेशर चेकिंग इन सेंट्रल एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्विस वॉल्व। 146th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैक्यूम इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो इसके आंसर है ऑप्शन बी, -760 mm ऑफ Hg। 147th क्वेश्चन है, विच कंप्रेसर इज यूज्ड ओनली इन सेंट्रल एसी प्लांट। तो सिर्फ सेंट्रल एसी प्लांट में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। 148th क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन एसी प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिवेंट प्लांट्स ब्रेकडाउन। 149th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्लशिंग द इंडोर कॉइल्स। तो फ्लशिंग किया जाता है नाइट्रोजन से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 150th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स इन एलपी कंट्रोल। तो ये जो एक्स है, ये जो एक्स एक स्क्रू है और वो है डिफरेंशियल एडजस्टमेंट स्क्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 151st क्वेश्चन है, वाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर इन शेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर रिकॉर्डेड इन लॉग शीट so that you can fix the descaling time for condenser. Option D is the right answer. 152nd क्वेश्चन है, which parameter of power supply reduces the starting current in VFD motor। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। 153rd क्वेश्चन है, why the U trap is provided in water drain lines of AHU। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, to prevent entry of foul smell। 154th क्वेश्चन है, what is the benefit of VRV system। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनर्जी सेविंग। 155th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हीटिंग और कूलिंग इन डिफरेंट जोन्स साइमल्टेनियसली। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीआरवी एसी सिस्टम। 156 क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एब्सेंट इन वीआरवी ऑपरेशन कंपेयर टू सेंट्रल एसी प्लांट। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, डक्टिंग सिस्टम। सेंट्रल एसी प्लांट में डक्टिंग सिस्टम रहती है, डक्ट्स लगे हुए रहते हैं, लेकिन वीआरवी में कोई डक्ट नहीं रहती। 157 क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ मोटर्स आर यूज्ड इन डक्टलेस मल्टीस्प्लिट सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD। 158 क्वेश्चन है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन VRF AC सिस्टम। तो जनरली वी यूज R410A। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 159 क्वेश्चन है, हाउ द इंडोर यूनिट एक्ट्स ड्यूरिंग हीटिंग साइकिल ऑफ हीट पंप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट एक्ट्स एज ए कंडेंसर। 160th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ evacuating the system before gas charging। तो ऑप्शन डी,
remove moisture and non-condensable is the right answer. 161st question है which process is done to remove the oil and other impurities from the condenser tubes? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी flushing. 162nd question है which valve is first closed to start the pump down operation in central AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी receiver outlet. 163rd question है which valve is used to release the non-condensable gases from AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए purge valve. 164th question है what is the reason for short cycling of low pressure control switch in AC plant? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी shortage of refrigerant. 165th question है which parameters in log sheet indicate the air blocking in ducts? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए all grill temperatures. 166th question है what is the effect on system performance if the AC system is at undercharged condition? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए poor cooling. 167th question है what is the cause of oil foaming in compressor crankcase at the time of starting? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी defective oil heater circuit. 168th question है why the low pressure cutout control is bypassed electrically before pump down operation? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी to lower the suction pressure close to 0.5 kg per centimeter square. तो ये रहे डायरेक्ट एक्सपेंशन एयर कंडीशनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. सब्सक्राइब करें एकेडमी ऑनलाइन फॉर यू चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.